हेलो एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर। हमें समझ में आया कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास पता है, हमारे पास एक वेसल है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसमें कितना वाटर हम स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से एक कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, उसमें कितना चार्ज हम स्टोर करते हैं, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। What is capacitance? Capacitance is capacity of a capacitor to store the charge. ठीक है, लास्ट टाइम की वीडियो में हमने पढ़ा था कि कितना किसी कैपेसिटर पर चार्ज आएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ड्रॉप एट दैट कैपेसिटर। तो कितना चार्ज आएगा, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल ड्रॉप एट द कैपेसिटर, और वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as capacitance of the capacitor. Or we can say C is equal to Q by V. अब वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पर, C is Q by V, but C does not depend upon Q, does not depend upon V. ना तो Q पे डिपेंड है, ना ही वो V पे डिपेंड है। कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे। द यूनिट ऑफ C इज फेराड, एंड प्रैक्टिकल यूनिट, फेराड इज वेरी लार्ज, तो प्रैक्टिकल यूनिट है इसकी ऑफ C इज माइक्रोफेराड। 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 6 फेराड, एंड 1 पिकोफेराड इज इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 12। नोट, अरे पेपर कहाँ है रफ करने वाला? दिखा रहे ना? हाँ, ये नोट कर लीजिए। अब कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पायरिकल कंडक्टर। अब डिफरेंट टाइप्स के कंडक्टर जो हमने स्टडी किए थे, उनके बारे में उनका कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पायरिकल कंडक्टर, एक स्पेरिकल कंडक्टर है, उसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। लेट सपोज दिस इज ए स्पेरिकल कंडक्टर। हमने बताया था लास्ट वीडियो में दैट कैपेसिटर कंडक्टर इज ए कैपेसिटर। तो इस पर चार्ज कितना हो? वी नो दैट इफ Q is the charge given to a spherical then potential on the capacitor is potential V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R, where R is radius of speed. Or we know that C is equal to Q by V. This is your, let's suppose, equation number 2. This is your equation number 1. Then by equation 1 and 2, C is equal to Q upon 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R, or we can say C is equal to 4 pi epsilon naught R. This is capacitance of the capacitor. देखिए, अब जो हमारा रिजल्ट आया, इसमें ये कैपेसिटेंस
ना तो ये Q पे डिपेंड कर रहा, ना ये किस पे डिपेंड कर रहा, ना ही ये V पे डिपेंड कर रहा, बट इट इज डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट आगे, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Capacitance of a parallel plate capacitor. Let's suppose we have two plates. Which have cross section area A, and distance between these two plates is D. One plate is earthed, and the sigma is the surface charge density at the surface of one plate. Then minus sigma charge is come on another plate। या इसको हम सिस्टमेटिक वे में और सिंपल कैपेसिटर की फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज कैपेसिटर। ये एक ही बात है, ये हमने 3D में बना दिया है, ये 2D में ऐसे बना देते हैं। नोट कर लीजिए इसको, डायग्राम को। अब आगे बढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। लेट दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर कितना होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर E इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी लुक दैट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस। लेट दी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। वी नो दैट E इज इक्वल टू V by D और V इज इक्वल टू ED। Let's suppose this is your equation number 2. By equation 1 and 2 क्या निकल के आएगा? V is equal to sigma upon epsilon naught D। नोट करिए, what is sigma? Sigma is the charge density. So sigma is equal to Q by A, or we can say that V is equal to sigma की जगह क्या लिख देंगे? Q by A एप्सिलॉन नॉट। नोट करिए, नाउ ध्यान से देखिए, वी ऑल्सो नो दैट बेसिक डेफिनेशन से क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाई V। तो C इज इक्वल टू Q बाई V की वैल्यू किससे रखोगे? इक्वेशन 4 से पुट कीजिए V की वैल्यू। तो क्या निकल के आएगा? Q अपॉन QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज नोन एज capacitance of the capacitor. It is independent of charge given to the capacitor. It is independent of potential given to the capacitor. It is only depend upon geometry of the capacitor and medium between the plates of the capacitor. अभी डिस्कस करेंगे, यदि हम मीडियम चेंज कर दें तो क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। अब कॉमन सेंस से सोचिए, इसको बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे बर्तन की कैपेसिटी है, वेसल की कैपेसिटी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वो कितने चार्ज से भरा हुआ है, कितने पानी से भरा हुआ है। अगर 5 लीटर वाली कोई बर्तन है, बाल्टी है, तो 5 लीटर वाली रहेगी, चाहे उसमें आधा लीटर पानी भरें, चाहे 2 लीटर भरें। इसी तरह से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ उसको चार्ज कितना दिया हुआ है, उसको पोटेंशियल कितना दिया हुआ है। मगर मेजर हम किसकी हेल्प से करते हैं? बेसिक उसी की हेल्प से करते हैं। मगर जो लास्ट में रिजल्ट आता है उसमें हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा।
अगला नेक्स्ट वीडियो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसमें डायलेक्ट्रिक स्लैब भरेंगे और बेसिक डायलेक्ट्रिक होता क्या है ये सारा कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।